पाठ 18 रचनात्मक गतिविधियां क्रिएटिव एक्टिविटीज। कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना सुनाना एक रोचक गतिविधि है। कहानी कहना एक रोचक कला है। यह भले ही पुरानी हो, यदि सुनाने वाला इसको रोचकता से क्रमबद्ध करके भावपूर्ण तथा निरंतरता से सुनाता है तो बहुत आनंद आता है। कहानियां कई प्रकार की होती हैं, चित्रों पर आधारित, संकेतों पर आधारित आदि। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्रों को ध्यान से समझें, घटनाएं क्रमबद्ध हों, पात्र निर्धारित कर लें, कहानी की घटनाओं में रोचकता अवश्य हो, कहानी के वाक्य छोटे छोटे लिखें, अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी दें। चित्रों पर आधारित कहानी। लोमड़ी की पूंछ। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह इधर उधर उछल रही थी। अचानक उसकी पूंछ पेड़ की दो शाखाओं के बीच में फंस गई। उसने उसे निकालने की कोशिश की पर वह नहीं निकली। उसने सहायता के लिए शोर मचाया पर कोई नहीं आया। शायद आसपास कोई नहीं था। आखिर में उसने पूरी ताकत से जोर से झटका मारा। ओह, ये क्या हुआ? वह तो दूर आ गिरी, पर उसकी पूंछ पेड़ की शाखाओं के बीच में ही अटकी रह गई। उसे जोर से दर्द हो रहा था। बेचारी चुपचाप बैठ गई। वह सोचने लगी, सभी लोमड़ियां मुझे देखकर क्या सोचेंगी? वे मुझ पर हंसेंगी। पूंछ से ही तो हमारी शोभा होती है। मुझे अब बहुत शर्म आएगी। क्या करूं? इस तरह से हैरान परेशान वह अपनी खोह में बैठी रहती। वह दिन में बाहर न निकलती, रात को बाहर आती ताकि कोई देख न पाए। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। एक दिन उसने सभी लोमड़ियों को बुलाया। उसे मालूम था कि जैसे ही वे उसे देखेंगी हंसेंगी। सबके आने पर उसने गर्व से मुस्कुराकर कहा, आओ, सबका स्वागत है। मैं आज तुमको अपनी एक महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताना चाहती हूँ। सब उसे हैरानी से देखने लगी। फिर उसने जोर से घोषणा की, बहुत सालों से मैं अपनी पूंछ से परेशान थी। कभी मिट्टी में गंदी हो जाती, कभी बारिश में गीली हो जाती। जब मैं शिकार करती तब भी कभी कभी बाधा डालती। सोने में भी कभी कभी तकलीफ देती थी। कभी दब जाती थी तो कभी चुभती थी। मुझे लगा इससे मुक्ति मिलनी चाहिए और मैंने इसे कटवा दिया। अब मैं बड़ी खुश हूं। तुम सब भी इससे मुक्ति पाकर खुश हो सकती हो। एक बूढ़ी लोमड़ी समझदार थी। वह बोली, यदि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी पूंछ खो देती तो शायद यही ठीक समझती, पर जब तक ऐसा कुछ नहीं होता मैं अपनी पूंछ से खुश हूं। मुझे लगता है तुम लोगों को भी अपनी पूंछों से कोई तकलीफ नहीं होगी। बात ठीक थी। सब लोमड़ियां अपनी पूंछ को गर्व से लहराती हुई उठी और आगे चल दी। सबकी समझ में आ गया था कि किसी की ऐसी सलाह नहीं माननी चाहिए जो ऊंचा उठाने की बजाय नीचे गिराए। शिक्षा, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। संकेत तथा शिक्षा पर आधारित कहानी। बकरी और मेमना का पानी पीने नदी की ओर जाना। बकरी का समझाना, धैर्य से सब कुछ संभव। भेड़िए का आना, दोनों को खाने की बात करना। मेमने की तरकीब, भेड़िए का मुंह गंदा। धोने की सलाह, भेड़िया मुंह धोने को झुका। दोनों ने मिलकर धक्का दिया। दोनों में आत्मविश्वास। मेमने की समझ, साहस से खतरे का टलना। शिक्षा, यदि धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल आता है। साहस की जीत। बकरी और मेमना पानी पीने नदी की ओर जा रहे थे। बकरी ने रास्ते में मेमने को समझाया कि मुसीबत के समय धैर्य रखकर मुसीबत से निकलने का रास्ता निकाला जा सकता है। धैर्य रखने से सब कुछ संभव है। वे दोनों नदी पर पहुंचे। दोनों ने जी भरकर पानी पिया। पानी पीकर जैसे ही वे मुड़े तो देखा सामने लाल लाल आंखों वाला भयानक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, आज तो मुझे पेट भर खाने को मिलेगा। पहले मैं तुम दोनों को खाऊंगा, फिर पानी पी लूंगा।
मेमने को एक तरकीब सूझी। वह बोला, भेड़िया मामा, छी, तुम्हारा मुंह कितना गंदा है। ऐसे गंदे मुंह से यदि तुम हमें खाओगे तो गंदगी भी तुम्हारे पेट में चली जाएगी। इसलिए पहले अपना मुंह धो लो। उसकी बात मानकर भेड़िया मुंह धोने के लिए झुका। वहां किनारे की जमीन दलदली थी। उसके नदी में मुंह करते ही मेमने और बकरी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी सींगों से उसे जोर का धक्का दिया। भेड़िया संभल नहीं पाया और दलदल में फंस गया। बकरी और मेमने की समझदारी एवं आत्मविश्वास से उनकी जान बच गई।